Hello dear children, so class 7. Today I am going to tell you solution of pronoun second chapter. It's exercise and the book name is Spark English Grammar class 7. So guys, as you know, I have already started the series of telling you exercise solution of this book and many more books. The solution is also available on the channel. Ratna Sagar publication solution is on the channel, even word to word explanation also there. So let's begin the video with this second chapter of pronoun and with this exercise solution. And thank you so much guys for appreciating me as well as for the nice comments and subscribing the channel. Thank you so much guys. And if you like this channel, you can subscribe the channel, like the video and share it to your friends so that they can also get the benefit of the same exercise solution. Thank you so much guys. So let's begin the solution now. What's given here? The very first is given here pronoun. So in second chapter pronoun means that we always use at the place of noun. Noun की जगह पे जिन words को हम use करते हैं उनको हम pronoun बोलते हैं, right? So let's take first question here. फर्स्ट में आपको क्या करना है कि आपको क्रॉस में सबसे पहले अक्रॉस में आपको वर्ड्स के ये बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा. सो आई हैव गिवन लाइक अकॉर्डिंग टू नंबरिंग हियर लाइक फर्स्ट इज गिवन हियर fifth one like given here somebody's name is given here, so we will use here himself for this one. Fifth one is here you will just find. So in across answers are already given here, like in first one ourselves will come, second yourself will come, third everything will come, in fourth one she will come, fifth one himself, herself, myself and everyone. So I have given answer of this puzzle, so you can write its answer here. Next is, as you know, pronoun here that we always use at the name of at the place of noun. So noun की जगह जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन हियर. सो प्रोनाउन यहाँ पर कितने टाइप के हैं, लेट्स कम हियर. फर्स्ट जैसे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल मीन्स पर्सनली हम जैसे आई वी यू दे ही शी इट इन सारे वर्ड्स का यूज करते तो वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं. और इसमें भी आपके 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन लाइक फर्स्ट आई एंड वी, जिसमें मैंने अपने आप को इंक्लूड किया वो हमारा क्या हुआ फर्स्ट पर्सन. लाइक आई में मैं पहले हूं और वी में भी मैं इंक्लूड हूं तो इसका मतलब मैं फर्स्ट. सेकेंड कौन होता है, सेकेंड सामने वाला होता है. सेकेंड यू जो आप मेरे सामने हो यू, तो आप क्या हो मेरे लिए सेकेंड पर्सन हुए. थर्ड कौन, जो मेरे सामने नहीं है, जैसे ही शी इट दे, जो यहाँ पर है ही नहीं, मीन्स जो थर्ड पर्सन है दैट इज लाइक ही शी इट दे. नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर आप सेल्फ और सेल्व्स वर्ड को यूज करते हैं, लाइक यू योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ओके, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स. तो इन वर्ड्स के साथ जिनके साथ आप सेल्फ और सेल्व्स वर्ड यूज करते हैं दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन पर हम एम्फेसिस मींस प्रेशराइज करते हैं, लाइक आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, कि मैंने खुद ही इसी काम को किया. तो जब हम एम्फेसिस करते हैं, जब हम प्रेशराइज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एम्फेसिस करना मींस प्रेशर डालना एक वर्ड के ऊपर, दैट इज योर कि आप उस वर्ड के साथ सेल्फ या सेल्व्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट इंडेफिनेट क्या होता है कि जैसे इंडेफिनेट में हम वन और मोर पीपल को हम यहाँ पर यूज करते हैं, लाइक वन, एवरीवन, एवरीबॉडी. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउन. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूट में हम जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज को कि आपको लेना है ना, तो आप ये ले सकते हैं ना आप वो ले सकते हैं, आप सारी चीजें ले सकते हैं, इसमें ऑल का यूज करते हैं. अच्छा इधर या तो आप ये ले सकते हो या वो ले सकते हो, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग के अंदर आता है जैसे, और ईच मतलब आप हर एक चीज के लिए. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव में हमेशा 4 होते हैं, दिस दैट दोज दिस. दिस जो होते हैं बिल्कुल नजदीक की चीज के लिए, सिंगल के लिए, दैट सिंगल कोई भी चीज दूर है तो उसके लिए यूज करते हैं, दीज मतलब पास की ज्यादा चीजों के लिए, और दोज दूर की ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है. अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव मीन्स वेन एवर वी आर मेकिंग क्वेश्चन with WH family. So WH family like W who, W whom, with W whose, which, what. So ये जो words होते हैं जिनसे हम question बनाते हैं, these words are known as interrogative pronoun. नेक्स्ट इज पोजेसिव. पोजेसिव क्या होते हैं, जिसे लास्ट में वर्ड्स आते हैं लाइक दिस इज माइन, योर्स, हर्स, देम, देयर्स. सो लाइक दिस वर्ड्स आर यूज्ड हियर फॉर व्हाट,
फॉर योर पोजेशंस, पोजेशंस के जो लास्ट में वर्ड आते हैं लाइक हर्स, माइंस, योर्स, देयर्स, सो दीज वर्ड्स आर नोन एज पोजेसिव्स देयर। रिलेटिव क्या होता है? मींस रिलेटिव कौन होते हैं? जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन होता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर प्रोनाउन है जिनका कुछ रिलेशन है यहाँ पर, किसके साथ? टू सेंटेंसेस के साथ। अब टू सेंटेंस कौन से? लाइक फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस का कनेक्शन होता है, कोई रिलेशन होता है। तो जब ये WH फैमिली टू सेंटेंसेस के बीच में आती है तो वो एक रिलेशन क्रिएट करती है, एंड दैट रिलेशन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन हियर। लाइक द टीचर, द ग्रेट लीडर whom we all love, जिसको हम बहुत ज्यादा लव करते हैं। मिस जिसको, अब यहाँ पे इन वर्ड्स का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। वैसे तो whom कौन होता है? whom जिसे, और यहाँ पर क्या है? जिसको हम इसको यूज करते हैं। जैसे हम अगर हु है तो कौन बोलते हैं, लेकिन जब हम हु को इसमें सेंटेंस में यूज करते हैं तो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि लाइक द गर्ल हु ब्रोक, जिसने ये तोड़ा है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने। अब यहाँ पर सेंस जिसने क्या जाती है, अदरवाइज हु का मीन्स क्या होता है? कौन होता है, right? So like this word whenever are coming in between the sentences and creating a relation between both of the sentences, that is a relative pronoun. Let's come to here now exercise once again. So what exercise is given here? What is given? Like you have to tell what word you will replace in place of underlined word. Underline words आपको given है, आपको आप इनकी जगह कौन सा प्रोनाउन वर्ड जो है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। लाइक पंकज एंड आई, अब मैं हूं तो मेरे साथ कोई और है तो हम वी की सेंस में आ गए, दैट वी रीच द स्कूल ऑन टाइम। अब रीता एंड जानी है यहाँ पे, तो मिस यहाँ पर अब टू है, अब अननोन है तो उनके लिए हम दे लगाएंगे यहाँ पे। शीतल है तो अबाउट हर लगेगा यहाँ पे। सौरभ है तो आई वंडर इफ सौरभ, तो सौरभ के लिए हम ही लगाएंगे क्योंकि बॉय है तो ही लगेगा। अर्पित है, अर्पित विल बी गोइंग, तो अर्पित के लिए आप ही लगा सकते, क्योंकि अगर अर्पित गर्ल का नेम है तो शी लगेगा, अदरवाइज अर्पित बॉय का नेम है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही लगाएंगे। द नेक्स्ट वन इज गिवन, सिक्स्थ वन, सो जैन एंड जैक, सो व्हाट विल बी देयर? टू बॉयज का नेम है यहाँ पर तो फिर से दे लगेगा। अब अगर मीन्स नेम्स गिवन है यहाँ पे, चाहे वो गर्ल्स के चाहे बॉयज के हैं, तो मीन्स आपको यहाँ पर दे का यूज करना है। अब रीता एंड आई, फिर से आई, मैं और मेरे साथ कोई और है तो मीन्स हम वी की सेंस में आते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट इज गिवन हियर, हेलो डैश इज जूली, तो यहाँ पर हेलो, सो ये क्या? दिस इज जूली। हम जैसे बोलते हैं ना कि हेलो इससे मिलो, ये मेरे फ्रेंड जूली है, तो यही है कि मीन्स दिस इज, तो यहाँ पर दिस आएगा यहाँ। नेक्स्ट इज शी, सी द मैन, सी द मैन डैश इज क्लाइंबिंग, सी द मैन, उस आदमी को देखो, ओके, ही इज क्लाइंबिंग, क्योंकि मैन यहाँ पर सिंगल है तो एक सिंगल मैन के यहाँ पर आपको ही को सिलेक्ट करना होगा। डैश आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? आई हैव फाउंड अ रेनकोट, इट इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा भी? योर्स जो वर्ड यहाँ पर पोजेशन की सेंस में आया है, इज इट योर्स, तो योर्स विल द करेक्ट वर्ड हियर। You look very hungry, would you like to have dash to eat, something to eat, क्या कुछ खाना चाहोगे? कुछ कुछ के लिए something का यूज होता है। Even before the match begin, we knew that victory was ours, कि विक्ट्री जो है वो आवर्स हमारे। जब भी लास्ट में वर्ड आता है तो उसके पीछे एस लग के आता है, आवर्स, आवर नहीं होगा, आवर्स होगा। ओके, लाइक योर की जगह योर्स आया था यहाँ पे। इज इट योर्स, इज इट योर नहीं आएगा, योर्स आएगा। ऐसे यहाँ पर पोजेशन जब आता है तो एस साथ में लगता है, आवर के साथ एस लगेगा, आवर्स आएगा। द नेक्स्ट इज गिवन, माई मदर डैश लव टू ट्रेवल, माई मदर, मेरी मदर, होम, होम तो नहीं आएगा ना, मेरी मदर जो कि लव करके ट्रेवलिंग करना, तो यहाँ पर मदर है तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई ह्यूमन बीइंग का नेम आता है या कोई लाइक मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, या किसी का नेम आता है तो उसके लिए हम हमेशा हु का यूज करते हैं, कि जो कि मतलब ये काम करना पसंद करता है, तो इसके लिए हम हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज वी हैड चीज सैंडविच, तो हमारे पास चीज सैंडविच है। डैश आर मैनी ऑल टाइम फेवरेट, आर माई ऑल टाइम फेवरेट, तो यहाँ पर आपका क्या आ सकता है? एट में विच, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरा। डैश एम, अब तो आई के साथ तो हमेशा एम लगता है, तो एम के साथ आई ही लगेगा, मी नहीं आएगा, मी एम नहीं आएगा, आई एम आएगा यहाँ पे। दिस इज गौरव डैश वी मीट, दिस इज गौरव, ये गौरव है। होम, जिससे हम मिले थे लास्ट ईयर, जिससे, तो जिससे के सेंस में आपका होम आता है। द नेक्स्ट वन इज गिवन हियर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड राइट इट्स काइंड, आपने बताना कि किस टाइप का प्रोनाउन है, कौन सा जो वर्ड है वो प्रोनाउन है आपका यहाँ पर। ओके, सो दिस इज अ हाउस, सो दिस यहाँ पर आएगा प्रोनाउन, तो दिस यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है।
तो और यहाँ पर विच इज लार्जेस्ट, सो यहाँ पर विच आपका रिलेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, तो विच आपका क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट हु आर ऑलवेज लेट, तो हु यहाँ पर फिर से रिलेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे आ गया ना, डब्ल्यूएच फैमिली जब भी सेंटेंसेस के बीच में आएगी इट मीन्स इट इज क्रिएटिंग रिलेशन हियर, सो रिलेटिव प्रोनाउन। somebody is here, what kind of word is somebody here, somebody is here indefinite, somebody is here indefinite type of pronoun, as I told you earlier also it is indefinite type of pronoun. The next is given here Tom and what is here with each other, so each also each is here distributive, each is here distributive here, okay. I lost I is here आई लॉस्ट पेंसिल विच अगेन यहाँ पे आपका क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पे। सेवेंथ है दैट इज सो दैट यहाँ पर क्या है, दैट इज द बुक आई हैव रीच्ड थ्राइस, सो दैट इज द बुक, तो यहाँ पर दैट के यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट करा कि यही वो बुक है जो मैंने पढ़ी, तो दैट यहाँ पर क्या था, रिलेटिव के लिए आता है आपका। नोबडी लाइज, अब नोबडी है जैसे इंडेफिनिट से नोबडी हो गया, समबडी हो गया, तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, ओके। इंडेफिनेट यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप लिख लेना, यहाँ पर ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज देयर यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रोनाउन हियर, तो आपको पहले टू सेंटेंस गिवन है, इनको आपने नीचे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो व्हाट विल कम हियर, दिस इज योर पैकेट एंड दैट इज हर्स। सिमिलरली यहाँ पर एट हाउस और ours will come here, that is not my car, ये मेरी कार नहीं है, this is mine, ये मेरी है, this is mine, ये मेरी है। her exam is on Monday and his is on Tuesday, और उसका जो वो कब है, Tuesday, his is on Tuesday। नेक्स्ट इज लाइक आर वी मीटिंग एट योर प्लेस और theirs, या उनकी जगह पे, आपके प्लेस पे मिलेंगे उनकी जगह पे मिलेंगे। माई गिफ्ट पैक हैज अ बेल्ट एंड, मेरे गिफ्ट में तो भाई बेल्ट है, एंड योर्स आपके गिफ्ट में क्या है, सो क्या आएगा, योर्स हैज अ टाई। हर कोट इज ब्लू एंड माइन इज ब्राउन। द डॉग चोव्ड इट्स फेवरेट chewing bone। And the ninth one is mother duck looked for a little duckling that belongs to her, The next one is it funny to watch a dog trying to catch its tail that belongs to it? And the next one is B part. Here is the B part. You have to join both of this one with the relative pronoun. So what relative pronoun will come here? Let's see. Jacob, like I have given here, Jacob is a champion swimmer who lives। अब जैसे किसी पर्सन का आने में तो उसके बाद who ही लगाना आपने। So यहाँ पर who को लगा करके आप who lives in the house next to mine। So who is the relative pronoun? Most of the mangoes turned out to be rotten, which were quite expensive। तो which यहाँ पर relative pronoun है। I'm looking for a nanny for my grandchild whom, जिसके ऊपर कि मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। My friend विक्रम lives in लद्दाख। अब फिर से उसका फ्रेंड है यहाँ पे, तो फ्रेंड के लिए फिर से who आएगा यहाँ पे, who is in Indian Army। The next one is the house was converted into a hotel which, अब नॉन लिविंग थिंग के लिए which का यूज है यहाँ पर, which belong to a rich जमींदार। Next one, this cake has a lot of plums and raisins that I'm having just now। So that यहाँ पर फिर से आपका relative pronoun है। The next one is seventh one, Mr. Vishwas has migrated to Canada with his family who, अब फिर से Mr. विश्वास के लिए who आया यहाँ पर, who is my father's friend, जो कि मेरे फादर का फ्रेंड है। The tree has become a towering giant on which यहाँ पर क्या आ गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। We loved our teacher for his wisdom and kindness, अब फिर से टीचर है तो उसके लिए who आएगा यहाँ पे। राखी लिव्स इन आवर बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं राखी। हुज ब्रदर स्टडीड विद मी, जिसका भाई मेरे साथ पढ़ता है, जिसका, अब हु नहीं, अगर यहाँ पर होता कि हु स्टडीड विद मी तो ये कौन आता कि राखी उसके साथ स्टडी कर रही है। अगर उसके साथ दूसरे पर्सन का नेम आ गया यहाँ पर, जैसे कि उसका भाई मेरे साथ स्टडी करता है, तो जिसका भाई, जिसका के लिए आपको होम लगाना है यहाँ पर। अगर होता कि राखी लिव्स इन आवर बिल्डिंग हु स्टडीड विद मी, तो इसका मतलब राखी उसके साथ पढ़ रही है। अब यहाँ पर राखी का ब्रदर पढ़ रहा है, तो हुज सिस्टर, हुज ब्रदर स्टडिंग विद मी, सो हुज विल कम हियर, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन।
एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर कि आपको इसमें से कुछ प्रोनाउन वर्ड्स गिवन है, तो आपको यहाँ से उस प्रोनाउन वर्ड को लेकर के आपने यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम करना है। लाइक THOSE दोज, ये दो से बना हुआ है, तो दो से मैंने बनाया आई सॉ सम फ्रूट्स दोज वर फ्रेश, भाई मैंने कुछ फ्रूट्स देखे जो कि फ्रेश थे। नेक्स्ट इज यहाँ पर जैसे आई मेट सम स्टूडेंट, तो सम यहाँ पर कहीं मिलेगा, आपको यहाँ से वर्ड्स ढूंढने की, SOME सम की सेंस कहाँ पे है, आपको वही यहाँ पर बॉक्स में से निकाल करके आपने लिखते हो। यहाँ पर सम था एवरीवन, सॉरी एवरीवन है यहाँ पर, एवरीवन देखो यहाँ पे कहाँ बन रहा है एवरीवन, देखा ये रहा ई, नहीं एवरी, ये रहा देखो EVERYON एवरीवन। सो ये जो लास्ट में एवरीवन है, तो आई मेट सम स्टूडेंट्स एवरीवन वाज स्टडिंग, तो मैं कुछ स्टूडेंट से मिला जो कि एवरीवन हर कोई जो वो पढ़ रहा था। द थिंग्स यू हैव आर आवर्स, तो आवर्स भी आपका कहीं ना कहीं मिलेगा, तो इसी तरह से आप इनको ढूंढ लेना कहाँ पे बनेंगे। ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ढूंढ के ही मैंने इनको बनाया, तो आवर्स जो वर्ड था वो आपका यहाँ पे आया हुआ इस बॉक्स के अंदर। दिस बॉल इज ऑफ हर, ये बॉल जो उसकी है, तो HER हर भी देखो, जैसे ये रहा, ये आपका रहा HER हर, ऐसे HER हर है आपका, तो हर इसी तरह से आपका जो है वो बन रहा है। और ऐसे THEM डैम भी बनेगा आपका, THAT दैट भी बन रहा है। तो ऐसे बॉक्स में आप इनको बना के देख लेना। लाइक देखो OURSR से ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं इन्हीं से को बना करके आपने सेंटेंस बनाए। लाइक आई नो निशा हु स्टूड फर्स्ट ईयर, तो जो आपका WHO हु है, आपका हु भी यहाँ पर बनेगा। और जैसे देखो ये रहा WHO हु है, और WHOM हुम भी बनता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे आपके बनेंगे, उनको आप निकाल के यहाँ पर आपने लिखने हैं। आई नो निशा हु स्टूड फर्स्ट, तो मैंने यहाँ पर हु लगाया, अगर आप चाहते तो हु की जगह हुम भी बना सकते थे यहाँ पे। आई डोंट नो दैम, अब आई डोंट नो दैम, दैम जैसे निकला यहाँ पर, तो दैम भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलेगा। और जैसे इट इज योर्स, योर्स भी आपका यहाँ पे है। और द पेन इज माइन, तो माइन भी यहाँ पर है, दैट यू हैव। सो ये जो सारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं ये मैंने सारे इस बॉक्स में से निकाले हैं। आप इस बॉक्स में निकाल के सर्कल लगा सकते हैं कि हाँ ये है हमारे वर्ड्स हैं। तो इन्हीं वर्ड के सेंटेंसेस मैंने आपको फ्रेम कर दिए, और ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। अब इसके बाद बिल्कुल बहुत जल्दी आपकी नेक्स्ट जो है आपका सेंटेंसेस है, आपकी वर्ब है, एडजेक्टिव, वो सारे सॉल्यूशन भी आपके बहुत जल्दी चैनल पे आने वाले। Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day, everybody.